देखिए, एंड सडनली इस साल के शुरू होते ही एक ऐसी घटना घटी जिसने फिर प्रीशियस मेटल्स को, फिर इंडस्ट्रियल मेटल्स को एक हवा दे दी। ऐसे में आपका अभी भी पोर्टफोलियो में मेटल्स को, कमोडिटीज को कितना स्पेस देने का मन है? सेंस क्या कहता है आपका? Vinitha sir, मेरा जैसे आपने कहा ना, प्रेशियस मेटल्स हैव डन वेल, हार्ड मेटल्स हैव डन वेरी वेल लास्ट ईयर। अब मेरे हिसाब से उसमें देखिए, फंडामेंटल ऑफ कोर्स इंडस्ट्रियल मेटल्स हैं, इंडस्ट्रियल मेटल्स रिप्लेस भी हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ यूसेज, बिकॉज प्रॉपर्टी सेम थी कॉपर की, तो कॉपर भी चल गया। अब सिल्वर के साथ कॉपर चल रहा है, बिकॉज 2.5 लाख रुपए सिल्वर इंडियन रुपीज में अगर आप उसको फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो 3-4%, $3-4 का तो आर्बिट्राज चल रहा है बिटवीन इंडियन रुपी एंड ग्लोबल प्राइस। इंडियन रुपीज में सिल्वर ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ ट्रॉय आउंस देन इट इज। सो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर डिमांड सप्लाई के आधार पे वैल्यू स्टोर के हिसाब से क्रिप्टो चल सकते हैं, जिसमें कोई यूटिलिटी नहीं है, काला धन इधर उधर करने का काम आया है आज तक क्रिप्टो, तो उसकी अगर वैल्यू हो सकती है तो ऑफ कोर्स मेटल्स की हो सकती है, बट फंडामेंटली उसको इवेलुएट करना थोड़ा कठिन है। बट रहा सवाल, कमिंग बैक, इक्विटीज वापस डोमिनेट करेंगे, मेरा ये मानना है। और प्रेशियस मेटल में मैं गोल्ड को अलग देखता हूं, दूसरे मेटल्स इतने वॉलेटाइल हैं सर, उनकी स्टैंडर्ड डिविएशन, आप सिल्वर की स्टैंडर्ड डिविएशन है, अगर विक्स कैलकुलेट करो आप, 97 की विक्स है। 97 की विक्स है। कोई सिल्वर की विक्स का इंडेक्स पता नहीं पब्लिश होता है नहीं होता है, बट ब्लैक शोल से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इतनी वॉलेटाइल इंडेक्स को मैं गोल्ड से कंपेयर नहीं करूंगा। गोल्ड एक टेस्टेड एसेट क्लास है। अगर आपके पास डेट है तो गोल्ड से रिप्लेस कर सकते हैं, बट स्टैगर करके करें, आधा आपका डेट का पैसा गोल्ड में रह सकता है। ये मेरा मानना है। सिल्वर को ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करें, ईटीएफ्स को भी यूज